दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इस बिजनेस को करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो घर है वो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में, ठीक है, समझ आएगा जैसे। हाँ, झारखंड में एक जगह है हिरनपुर। ठीक है, तो हिरनपुर में मेरा घर पड़ता है। ठीक है, समझेगा। हाँ, झारखंड के हिरनपुर में मेरा घर पड़ता है और यहाँ पे एक हाट लगता है, हाट। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, हाट, जिसको हम लोग हटिया भी बोलते हैं अपने भाषा में, हटिया। ठीक है, तो ये जो जगह है, जो यहाँ हाट लगता है, तो इस जगह पता है आपको इतना ज़्यादा भीड़ होता है। ये जगह बहुत दूर दूर से लोग आता है। ठीक है, झारखंड में जितने भी जगह है ना, तो सबसे फेमस जगह यही है। ठीक है, झारखंड का सबसे भीड़ भाड़ यहीं पे होता है। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे मेरा घर हिरनपुर में है, तो हिरनपुर के आसपास में जितने भी लोग हैं, जैसे दुमका का हो गया, पाकुड़ का हो गया, लिट्टीपाड़ा का हो गया, तो ये लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आते हैं, कुछ खरीदने के लिए आते हैं, कुछ बेचने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, और इस जगह पे ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो होता है संथाल पहाड़िया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, संथाल पहाड़िया। ठीक है, पहाड़िया। तो ज़्यादातर जो लोग होता है यहाँ पे संथाल पहाड़िया आता है। ठीक है, आदिवासी जो लोग होते हैं ना, आदिवासी जनजाति के जो लोग होता है, जो आदिवासी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आदिवासी जो पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, झारखंड में ज़्यादातर यहाँ पे आप देखिएगा गूगल में सर्च करके, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो लोग मिलेगा वो आदिवासी लोग ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आदिवासी, संथाल, पहाड़िया, ये सब लोग आपको ज़्यादातर मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। ज़्यादातर जो लोग होता है ना, यही लोग आता है यहाँ पे। ठीक है, 100% में 80% जो लोग होता है वो संथाल पहाड़िया ही होते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग ही होते हैं यहाँ पे, जो आते हैं यहाँ पे हाट करने के लिए। ठीक है ना, तो वे लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ खरीदने के लिए आते हैं, कोई बेचने के लिए, कुछ बेचने के लिए आता है, कोई सब्जी बेचने के लिए आता है, कोई कुछ खरीदने के लिए आता है, कोई बर्तन खरीदने के लिए आता है, कोई सब्जी खरीदने के लिए आता है, कोई टॉर्च वगैरह खरीदने के लिए आता है। हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदने आता है, कोई जलेबी, मिठाई वगैरह ये सब खरीदने के लिए आता है। बहुत दूर दूर से आता है, कोई टेम्पू से ले आता है, कोई पैदल आ जाता है। ठीक है, पहाड़ से। बहुत ही फेमस जगह है झारखंड का, हिरनपुर में एक हाट लगता है, बहुत ही फेमस जगह है। ठीक है, मेरा घर यहीं पर है, तो हिरनपुर में। तो यहाँ पे जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होता है ना, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार होता है ना, तो मेरा सोमवार मंगलवार होता है। तो इसमें से जो गुरुवार होता है, गुरुवार के दिन यहाँ पे हाट लगता है। ठीक है, गुरुवार के दिन आप याद रखिएगा कि झारखंड में हिरनपुर का जो हाट है यहाँ पे गुरुवार को लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ठीक है, इतना भीड़ होता है कि आप वहाँ पे चलने का जगह नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि हम आगे चलेंगे तो पूरा ठूसा ठूसी भीड़ होता है, खचाखच भरा हुआ रहता है, आगे जाने का रास्ता भी नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी ठेला ठेली करके आदमी किसी तरह जाता है, पार होता है। ठीक है, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप इस जगह पे आ सकते हैं, झारखंड के हिरनपुर में। और आप गुरुवार के दिन यहाँ पे चौक के थोड़ा बगल में आप देखिएगा, यहाँ पे हाट लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा अगर यहाँ पर आ करके। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि खचाखच भरा हुआ रहता है। आप ना बोलेगा हम साइकिल लेके जाएंगे, तो साइकिल तो दूर के बाद आप पैदल भी नहीं जा पाओगे, इतना भरा हुआ रहता है। बाइक भी लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपको पैदल ही जाना होगा। पूरा मेला से भी ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। ठीक है, और लोग ज़्यादातर संथाल पहाड़िया ही होते हैं और ये लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। तो आप समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको मेरा जो मेन मुद्दा क्या है, मैं वो क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो संथाल जो लोग होते हैं, जो पहाड़िया जो लोग होते हैं, जो आदिवासी जो लोग होते हैं, ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग ज़्यादातर अपने घरों में कांसा का बर्तन यूज करते हैं। ठीक है, कांसा का बर्तन मैं यहाँ लिख देता हूँ, कांसा। ठीक है, कांसा का बर्तन ज़्यादातर ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों में नॉर्मल बर्तन यूज करते हैं, जो वाइट कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर या कुछ बोला जाता है उसको, पता नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वे लोग पता है, वो लोग ये हम लोग जैसा बर्तन यूज नहीं करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, वो लोग कांसा का बर्तन यूज करते हैं। ठीक है, कांसा का बर्तन वो लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग हर चीज़ कांसा का रखते हैं, गिलास भी लेंगे कांसा का, जो थाली होता है जिसमें खाना खाते हैं वो कांसा का, कटोरा कला कांसा का।
ठीक है, जिसमें भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, वो भी कांसा का, ढक्कन भी कांसा का, हर चीज़, बाल्टी भी कांसा का, जो जिसमें जो हम लोग होता है ना पानी वगैरह पीते हैं या फिर रखते हैं उसमें, वो भी कांसा का, टोटल चीज़ वो लोग कांसा का रखता है। ठीक है, और हमेशा मतलब वो लोग कांसा का ही बर्तन यूज करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा ही जगह तलाश करना है जहाँ की मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो ऐसा जगह आपको तलाश कर लेना है। ठीक है, अब समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो आपको ऐसा जगह तलाश कर लेना है। तलाश करने के बाद आपको जो होल सेलर होगा, होल सेलर मतलब जो समझते हैं, जो मतलब दुकान वगैरह जो बर्तन का जो सामान रखता है, होल सेलर बोला जाता है। ठीक है, तो उस होल सेलर के पास आपको जाना है। ठीक है, हम लिख देता हूँ मैं, होल सेलर। तो होल सेलर के पास जा कर के आपको मतलब उससे बात करना है कि मुझे जो है ना सामान चाहिए। ठीक है, मतलब बर्तन का सामान चाहिए, कांसा का सामान चाहिए, आपको उनसे सामान लेना है। ठीक है, उधारी में लेना है, नगद पैसा नहीं देना है उनको। ठीक है, सारा सामान आपको उधारी में उठा लेना है। ठीक है, जो भी बर्तन वगैरह, थाली वगैरह, गिलास वगैरह, कटोरा वगैरह, सारा चीज़ आपको उधारी में उठा लेना है उनसे। ठीक है, और उसको क्या करना है, उसको मतलब जो ठेला होता है, ठेला में लाद करके आपको ऐसे जगह ले जाना है, जैसे मेरा घर हिरनपुर में है, तो मेरा यहाँ पे हटिया लगता है। तो आपका भी घर कहीं ऐसा जगह पर होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ हटिया लगता होगा, कहीं कुछ ना कुछ मेला वेला टाइप का लगता है, तो वहाँ पे आपको उसको लेके जाना है। ठीक है, ठेला में लेके जाना है और ले करके वहाँ पे आपको एक बोरा बिछा देना है। ठीक है, एक बोरा बिछा देना है या फिर एक टेबल लगा देना है, एक तरफ ग्लास लगा देना है, एक तरफ कटोरा लगा देना है, एक तरफ आपको जो थाली होता है वो सजा देना है, एक तरफ छोटा थाली, एक तरफ बड़ा गिलास, एक छोटा गिलास। ठीक है, इस टाइप का सजा देना है, एक तरफ हंडी सजा देना है, एक तरफ बाल्टी सजा देना है, इस टाइप का कुछ सजा देना है। ठीक है, और सजाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे लोग आएंगे और लोग खरीदेंगे उसको। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, मैं आपको रियल का स्टोरी बता रहा हूँ, रियल का एक घटना बता रहा हूँ, आप समझिएगा अच्छा से मेरी बात को। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो वो हाल फिलहाल में ही 12th पास किया हुआ है, और तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम 12th पास कर लिए हो तो अभी क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। फिर मैंने उससे पूछा क्या ऑनर्स लिया हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स लिया हूँ और नाम लिखा के छोड़ दिया हूँ और कुछ करता नहीं हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, नौकरी वगैरह लेना है कि नहीं, तो उसने बोला कि अरे नौकरी वोकरी कौन लेगा, बिना नौकरी का ही तो मैं महीना का 1-1.5 लाख रुपये कमा लेता हूँ, ऐसा कह रहा है। तो हम फिर हमसे पूछे 1-1.5 लाख किससे कमा लेता है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा बाज़ार में हम इस तरह बर्तन का दुकान लगाते हैं। ठीक है, कांसा का बर्तन बेचते हैं। तो फिर हम पूछे कांसा का बर्तन से 1-1.5 लाख रुपए इनकम हो जाता है, तो बोलता हाँ 1-1.5 लाख रुपए हो जाता है। हम बोले फिर कैसे कमाता है 1-1.5 लाख, तो बताया कि ऐसे दिन में जो होता है, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे दिन में, नॉर्मल दिन में ज़्यादा नहीं होता है, 2,000-3,000 रुपये का कमाई होता है। ठीक है, लेकिन जो हटिया का दिन होता है, जो गुरुवार का दिन होता है, उसने मुझे ये बताया कि हटिया का दिन में 1.5 लाख रुपये का सामान बेचता है। ध्यान से देखिएगा, उसने क्या बताया, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख रुपये का खाली सामान बेचता है। ठीक है, तो फिर मैंने उससे पूछा 1.5 लाख रुपए का सामान बेच देता है, बोलता हाँ। हम बोलते 1.5 लाख रुपए सामान बेचा तो कमाई कितना का होता है, तुम लोग का फ़ायदा कितना होता है, तो बोलता है कि हम लोग का 30,000 रुपये का खाली कमाई हो जाता है, खाली हटिया दिन में। ठीक है, हटिया का दिन में 30,000 रुपये कमा लेता है वो। ठीक है, वो जब ये चीज़ बताया मुझे, तो मैंने अपने मतलब मेरा माथा घूम गया। ठीक है, सुन करके कि बोलता है एक हटिया से 30,000 रुपये कमा रहा है, एक हटिया से, समझ रहे हैं आप। सिर्फ गुरुवार को एक हटिया लगाता है और 30,000 रुपये कमाता है। ठीक है, वो अकेला नहीं लगाता है, उसका मतलब पापा भी हैं, उसके अंकल भी हैं। ठीक है, वो मिल कर लगाते हैं वो लोग। ठीक है, तो हम आश्चर्य हो गए कि भाई एक दिन में, एक गुरुवार में खाली 30,000 रुपये कमा ले रहा है ये। तो फिर मैं इसे जोड़ने लगा कि एक हटिया में 30,000 कमा रहा है, तो एक महीना में 4 हटिया होता होगा, सप्ताह में 7 दिन है, तो 4 दिन हो गया, 4 गुरुवार आता है, तो 4 को फिर कितना हो जाएगा, 30, 60, 30, 90, 30, 120। ठीक है, मेरा दिमाग खुल गया कि भाई साहब एक महीना में यानी 4 हटिया करता है ये भाई साहब, 4 हाट में ये तो 1,20,000 कमा लिया, 1,20,000, समझ रहे आप, 1,20,000 कमा लेता है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बताऊँगा आपको कि ये कमा रहा है। ठीक है, मुझे पहले विश्वास नहीं होता, वो जब उसने मुझे बोला कि भाई मैं इतना कमा रहता हूँ, तो मैंने उससे बोला है इतना नहीं कमाता होगा, 2-3 हज़ार कमाता होगा, झूठ बोल रहा है तुम।
तो बोलते नहीं यार सच में कमाता हूँ, इतना ही कमाता हूँ, ऐसा बोला। तो फिर मैंने गया उसके दुकान में, बाज़ार जा रहा था, उधर से हाट करने जा रहा था, सब्जी वगैरह लाने जा रहा था, तो देखा कि हाँ यार सच में वो इतना कमाता है, क्योंकि उसके दुकान में इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि संथाल लोग ज़्यादा आता है, ठीक है, संथाल पहाड़िया ये लोग ज़्यादातर आते हैं और सब कांसा का सामान खरीदता है, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि इतना तक किससे कमा रहा था, तो बोलता है कि वो मुझे ये बताता है कि देखो ऐसे दिन में मैं ज़्यादा सामान नहीं बेचता हूँ, बोलता है कि ऐसे दिन में ज़्यादा सामान नहीं बिकता है, 10,000 20,000 25,000 रुपये का सामान बिकता है, ठीक है। उसमें से 2-3 हज़ार रुपया ही मेरा फ़ायदा हो, 2-3 हज़ार रुपये ही हम लोग का इनकम होता है, ऐसे बोल रहा है। तो बोला सबसे ज़्यादा इनकम कब होता है, बोला सबसे ज़्यादा इनकम होता है गुरुवार को, ठीक है। गुरुवार को ज़्यादातर संथाल लोग आता है, संथाल पहाड़िया आता है, और संथाल पहाड़िया हम लोग का कस्टमर है, और संथाल पहाड़िया लोग ही ज़्यादातर कांसा का बर्तन यूज़ करता है, बोलता है हर चीज़ वो लोग कांसा का यूज़ करता है। हमको फिर पूछ रहा है कि तुम लोग घर में कितना कांसा का बर्तन था, मैंने उसको बताया कि 1-2 को होगा कांसा का, वो भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, ऊपर में रखा हुआ है, छज्जा में रखा हुआ है। तो फिर उसने मुझे बताया कि देखो जो संथाल लोग होता है, जो पहाड़िया लोग होता है, वो लोग हर चीज़ कांसा का यूज करता है, हर चीज़, गिलास, बाटी, कटोरा, थाली, डेगची, बाल्टी, हर चीज़ वो लोग कांसा का यूज करता है, ठीक है। ऐसा उसने मुझे बताया, और बोलता है कि सिर्फ हटिया दिन में मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, मतलब हटिया दिन गुरुवार को मैं 1.5 लाख का सामान बेचता हूँ, तो 1.5 लाख रुपया में मुझे 30,000 रुपये का फ़ायदा होता है, ठीक है। एक हटिया में 30,000 रुपये, यानी 4 हटिया करता है, एक महीने में 4 हटिया होता है, तो 1,20,000 रुपये वो कमा लेता है, ठीक है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम नौकरी वोकरी नहीं करोगे, बोलता है नौकरी वोकरी कौन करेगा, इसी से हम 1 लाख 1.5 लाख रुपये कमा लेते हैं महीना का, ठीक है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो मुझे ऐसा ही बताया। और वो जो लड़का है ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी किया नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं, वो 2nd ईयर में है। तो और उसके पास पता है आपको 2.5 लाख रुपये का बाइक रखा है वो, ठीक है। मैं गरीब इंसान, मेरे पास एक साइकिल है टूटा फूटा हुआ, 2-3 हज़ार रुपये का, और उस 2.5 लाख रुपये का बाइक ले घूमता है, ठीक है। तो मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे वो मतलब कर रहा है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, मतलब ये चीज़ आप करके कितना मतलब पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको होलसेलर के पास जा करके आपको मतलब वो सामान ले लेना, ठीक है। मान लीजिए 20,000 रुपये, मान लीजिए आप होलसेलर के पास गए और 20,000 रुपये का आप सामान उठा लिए, ठीक है, उधारी में उठाना है, नगद पैसा नहीं देना है उनको। तो 20,000 रुपये का आप सामान उठाएं और उसको आप हाट में या फिर किसी जगह पे जहाँ मेला वेला लगता है, भीड़ भीड़ लगता है, हाट वाट वगैरह में, उसको आप लगा करके बोरा वोरा बिछा करके, टेबल वेबल बिछा करके, वहाँ टेबल वगैरह बिछाइएगा, बोरा वोरा बिछाइएगा, तो कोई भाड़ा नहीं देना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे दुकान का भाड़ा देना होगा, आपको रेंट देना होगा, तभी आप बिछा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई खाली जगह मिला, बिछा दीजिए, बोरा वोरा में बिछा दीजिए, लगा दीजिए, एक लाइन से सजा दीजिए, टेबल में सजा दीजिए, एक लाइन से गिलास, बाटी, डेगची वगैरह, थाली वगैरह सब सजा दीजिए, ठीक है। और लोग आएंगे, लोग खरीदेंगे, ठीक है। 20,000 का आप सामान उठाते हैं और यदि आप 30,000 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है, 20,000 में उठाएं और 30,000 में बेच देते हैं, तो आपका 10,000 रुपया तो ऐसे हो गया, ठीक है। 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आपका इनकम हो गया, समझ रहे हैं आप, 10,000 रुपया आपका कमाई हो गया, ठीक है। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, 10,000 रुपये इनकम, वो तो 30,000 रुपये कमा रहा है वो लड़का, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मतलब मैं आपको लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रहा है व्यूज़ लेने के लिए, यूट्यूब में व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी बक देता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, उसने मुझे बताया कि 1.5 लाख रुपया में सामान बेचता हूँ, 30,000 रुपया एक हटिया में कमाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 30,000 रुपया नहीं मानता हूँ, मान लो 10,000 रुपया आप कमाते हैं एक हाट में 10,000 रुपये कमाते हैं, तो महीना में 4 हाट होता है, ठीक है, 4 गुरुवार होता है, नहीं 4 हाट होता है, तो 10 गुना 40, यानी समझ रहे आप, 40,000 रुपये तो ऐसे ही कमा लीजिएगा, ठीक है। 40,000 रुपये आपका ऐसे हो गया, ऐसे ही कमाई हो गया आपका। जब मान लीजिए आपका आप 20,000 रुपये का सामान उठाए और 30,000 रुपये का कमाई हो गया, तो 20,000 रुपया आपको दे देना है किसको, होलसेलर वालों को, ठीक है। क्योंकि आप होलसेलर से 20,000 रुपये का सामान उठाए थे, तो 20,000 रुपया उसको दे देना है, ठीक है। और आपका 10,000 रुपये आपका हो गया इनकम, कमाई हो गया, ठीक है। तो दोस्तों पैसा कमाना कोई हार्ड नहीं है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नहीं कमा सकते हैं, बहुत पहाड़ जैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। छोटा सा लड़का 12th पास किया हुआ लड़का इतना कमा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये कोई मंगल ग्रह से थोड़े आया है, ये भी तो हमारे तरह ही इंसान है, ठीक है, दूसरे ग्रह से नहीं ना आया ये,
ठीक है। जब ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ में मेहनत है, ठीक है। आप कोई भी काम कीजिएगा तो मेहनत है। मान लीजिए आप खाना खाना है तो उसमें मेहनत है। खाना को आप बनाइएगा, फिर उसको थाली में लेकर उसको सानना होगा, फिर उसको दाल में भात में सान करके उसको फिर खाना होगा, फिर वो चबाना होगा उसको, फिर वो पेट में जाएगा तब हजम होगा, ठीक है। हर चीज़ में मेहनत है। बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। आप सोचेंगे कि हम मेहनत नहीं करेंगे, वेट करेंगे और मुझे पैसा आते रहेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सोते रहूँगा, पैसा आते रहेगा, तो ऐसा थोड़ा होता है। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन है, उसको ऑन करके रख दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।